वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी पर हम बहुत सारे वीडियोस करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी की इमेज को बढ़ाने के लिए, उनकी इमेज को बेहतर दिखाने के लिए या ये बताने के लिए कि वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं और जनता के लिए, यूथ्स के लिए काम करते हैं, इसको दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको एकजुट करके उसको बूस्ट करने की एक मुहिम पर कांग्रेस काम कर रही थी। और इस मुहिम पर काम करने वाले लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 25,000 रुपये तक देने के लिए तैयार थे और बहुत सारे लोगों को ऑफर आया। इसके पहले कांग्रेस को लेकर के एक कार्यक्रम इसी तरह करने की योजना थी, जहां पर इन्फ्लुएंसर्स को लाख रुपए उस तरह का कुछ दे करके राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर इस्टेब्लिश करने की योजना पर काम कांग्रेस कर रही थी। और ये लंबे समय से कांग्रेस कर रही है। जब से राहुल गांधी को पहली बार लॉन्च किया गया था तब से तो ये बात चर्चा हुई, आया, आरोप लगा, सब कुछ हुआ। और ये स्पेशली छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है उसके लिए कर रहे हैं। अब जनजी पूरा हिसाब किताब चल रहा है तो उसमें राहुल गांधी। लेकिन आज मैं एक दूसरे थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा फनी उसकी बात करता हूँ। एक खबर आई है कि कर्नाटक की एक महिला तो नहीं कहूँगा, लड़की, जिसने अपनी शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया। और एक ऐसे व्यक्ति का प्रपोजल था जिसकी वार्षिक आय या एनुअल पैकेज इनकम जो है वो 40 लाख रुपए था, मतलब लगभग 3.5 लाख रुपए महीने। अब कोई भी लड़की इस तरह से के फिनेंशियली सिक्योर्ड आदमी के साथ शादी करने में किसी को ऑब्जेक्शन या किसी को दिक्कत या किसी को और कोई परेशानी का प्रश्न नहीं, बल्कि ठीक ही स्थिति होती है कि कोई जो उसका लाइफ पार्टनर है कम से कम वो फिनेंशियली साउंड है। लेकिन हुआ इसका उल्टा, लड़की ने शादी को मना कर दिया। अब लड़की ने कोई 40 लाख सालाना कमाने वाले व्यक्ति को मना किया हो, उसके पीछे कारण अगर राहुल गांधी है तो थोड़ी हंसी भी आएगी, क्यूरियोसिटी भी होगी और थोड़ा सा अजीब सा भाव भी आएगा कि राहुल गांधी के कारण कोई शादी का प्रपोजल कैसे मना कर सकता है। राहुल गांधी तो पायलट गन वाले मामले में थाने पर बच्चे को लेकर के बैठे हुए थे उसका FIR कराने के लिए। राहुल गांधी के चक्कर में किसी का रिश्ता टूट रहा है, ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन हुआ ऐसा। लड़की ने सिर्फ इस कारण से इस शादी से इनकार कर दिया कि जो उस लड़की का मैरिज प्रपोजल जहां से आया था, ये कह लीजिए कि जो वुड बी हस्बैंड था, वो उसने राहुल गांधी को अपने जो एक्स पर अपना रोल मॉडल लिस्ट कर रखा था। ये बात जो है, जो लड़की है उसको नागवार गुजरी और उसने इस शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया। अब इसके पहले उसने सोशल मीडिया पर जा करके जो उसका प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड था उसके सोशल मीडिया पर जा करके चेक किया, जानने की कोशिश की और वहाँ पर जा करके उसको ये लगा कि राहुल गांधी जो है उसका प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड था, उसका फेवरेट व्यक्ति था। और इस कारण से उसने निर्णय लिया कि वो इस मैरिज प्रपोजल को मना कर रही है और इस शादी के बंधन में नहीं जाएगी। अब इसको सुनने के बाद कई तरह के भाव आते हैं। पहला ये कि
राहुल गांधी की इमेज को लेकर के जो बात होती थी और वो जिस तरह की बात करते हैं, उसके बाद कोई आदमी अगर उनको आइडियल मानता है तो इससे जज किया जा सकता है कि उस आदमी का मेंटल लेवल क्या होगा। 40 लाख रुपए उसको जिस कारण से भी मिल रहा हो, तो एक तो ये मसला हो गया। दूसरा ये कि जो राहुल गांधी जिस तरह की बात या जिस तरह से इंटरैक्ट करते हैं लोगों से और जिस तरह की बात करते हैं वो अक्सर हास्यास्पद होते हैं, तो उसके बाद भी अगर कोई उनको अपना आइडियल मानता है तो ये थोड़ा सा वो है। तीसरा जो है जो बात निकल करके आ रही है वो ये कि राहुल गांधी अभी जिस तरह से वो बहुत सारे मामले में ऐसी बात करते दिखते हैं जो भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ दिखता है। और अगर भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ दिखता है, कोई इस तरह का बात है और उसको कोई व्यक्ति आइडियलाइज कर रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म में निश्चित तौर पर बहुत अच्छा यूनियन नहीं होगा। इससे बेहतर है कि ना हो, और इसी तरह के डिसीजन हो रहे हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी की इमेज राइट फ्रॉम द डे गो तब से बहुत ही नॉन सीरियस या बचकानी सी इमेज रही है, और इसीलिए उनको नाम भी दिया गया था। मैं उस नाम पर नहीं जा रहा हूँ, उनको नाम दिया गया था। उस नाम को ही उस इमेज से बाहर निकलने में हालांकि कांग्रेसी कहते हैं कि वो ही हैज़ कम ऑफ एजेस, लेकिन अभी वो उससे नहीं निकल पाए हैं। अभी भी वो उसी तरह की बातें करते हैं। हालांकि कांग्रेस उस पर बहुत पैसे खर्च करे, जैसे मैंने बताया ना कि 25,000 रुपये इन्फ्लुएंसर को देने के लिए तैयार है। इस तरह के कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको 25,000 रुपये वो देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक प्रश्न है। तो जो इमेज है राहुल गांधी की, उस इमेज के बाद अगर कोई व्यक्ति उनको आइडियलाइज करता है तो ये उसके आईक्यू पर, उसके अंडरस्टैंडिंग पर, उसकी राजनीतिक समझ पर और उसके कमिटमेंट पर क्वेश्चन करता है। ये हंसने वाला मसला थोड़े देर के लिए हो सकता है, लेकिन ये बहुत सीरियस मामला है, और इस मामले को आप सिर्फ तुरंत तो फौरी तौर पर आप हंस करके टाल सकते हैं, वो मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस मामला है कि किसी व्यक्ति को जो अपने आप को यूथ आइकन कहता है, उसके कारण किसी व्यक्ति की शादी में टूटती है। कोई उसको फॉलो करता है तो उसकी शादी टूटती है। ये निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत हुआ है, और इस पर उन दोनों से ज़्यादा राहुल गांधी और कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है कि वो किस तरह की चीज़ जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और तब ये हुआ जब कांग्रेस की सरकार है, उस जहाँ से ये लड़की आती है। लड़की का नाम हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको रोक के रखता हूँ। कुल मिलाकर के ये राहुल गांधी के लिए एक, और कांग्रेस के लिए एक सबक होना चाहिए कि क्या राहुल गांधी को जितना आगे किया जाता है उनके कैलिबर से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और क्या जो इंटेलेक्चुअल बातें या जो चीज़ें हैं उनसे एक्सपेक्ट की जाती हैं वो कैरी नहीं फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या उसको वो कैरी नहीं कर पा रहे हैं बेहतर ढंग से, और अक्सर कांग्रेस को एम्बैरस होना पड़ता है और उस एम्बैरसमेंट को बाकी लोगों को समझाना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।